नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में कवर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस। देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है मोमेंटम बन सकता है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, कल है 1 फेब, तो कल है हमारा बजट। तो बजट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। जिस हिसाब से एफएम हमारी स्पीच देती रहेंगी, मार्केट में वॉलेटिलिटी ऊपर ही चलती रहेगी। तो जितने भी न्यू प्लेयर्स हैं, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग या तो कल ट्रेड मत कीजिए या तो फिर बहुत कम क्वांटिटी में कीजिए। मैं कल पर्सनली बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करने वाला हूँ। लास्ट 3-4 दिन में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। ऑलमोस्ट मैंने अपना कैपिटल डबल कर लिया है। इट वाज रियली गुड ट्रेडिंग डेज। लास्ट 4 दिन बहुत अच्छे निकले हैं और कैपिटल डबल होते आया है जनवरी मंथ में। तो अब थोड़ा लाइट रहूँगा, मैं थोड़ा बजट को सेटल होने दूंगा। ये जो बहुत ज़्यादा विक्स बढ़ गया है, इस चक्कर में प्रीमियम्स काफ़ी हाई है। ऑप्शन सेलर्स जो हैं इनके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कल विक्स जो है, जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है इंडिया विक्स, ये कल क्रैश होगा पोस्ट बजट। तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ ऑप्शन सेलर्स को यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी को अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो देखिए, ये जो गिरावट आई थी इसके बाद 17,400 से एक वापस से पुल बैक आने की कोशिश हो रही है, जो एक अच्छा साइन है फ्रॉम अ प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अगर पूछेगा कोई तो क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है 17,800। मैं आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा किस हिसाब से हम लोग ट्रेड करना है। फिलहाल लेवल्स देख लीजिए। जब तक 17,800, जब तक ये वाला लेवल ब्रेक ऊपर की तरफ नहीं तोड़ता है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार मार्केट ने सपोर्ट लिया था और इसको तोड़ने के बाद मार्केट वन वे में ऑलमोस्ट 400 से 500 पॉइंट चला गया है। तो जब तक 17,800 क्रॉस नहीं करता है, मैं मार्केट को बुलिश नहीं मानूंगा। मुझे लगता है कि मार्केट फिर से एक सेल ऑन राइज वाला बन सकता है। 15 मिनट्स के चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूं कि अगर इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और आपके लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होने चाहिए। तो आज देखिए, अगर आज का ट्रेडिंग सेशन देखोगे आज, तो आज मार्केट ने ऑलमोस्ट थोड़ा सा गैप अप ओपन दिया, लेकिन खुलते ही वापस से सेलिंग आ गई है, जो रेगुलरली होते आ रहा है। खुलते ही सेलिंग और गैप अप होता है या फिर खुलते ही फास्ट ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर जाते ही तुरंत सेलिंग आती है। तो सेल ऑन राइज हमें क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है। एक सेलिंग आई है, उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर गया है, लेकिन बहुत फास्ट मोमेंटम नहीं आया। लेकिन अगर आप देखोगे पूरे दिन भर का 15 मिनट का चार्ट, तो ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा इंट्राडे में ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि डेज हाई यहाँ पर ब्रेक नहीं हो पाया है। डेज हाई जो था वो ऑलमोस्ट 17,750 के आसपास था, इसको ब्रेक नहीं किया है। लेकिन जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम इंट्राडे में बन सकता है। तो कल ट्रेड कैसे करना है? कल सबसे पहले एक तो बजट रहने वाला है, तो कॉशियसली बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है अगर करना भी है तो। और अगर कल इंट्राडे में बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होता है, 17,800 के आसपास अगर ओपन होता है या 850 के आसपास ओपन होता है, तो यहाँ पर वेट कीजिए, ट्रेड मत कीजिए, वेट कीजिए किस तरह का कैंडल फॉर्म हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। सिमिलर काइंड ऑफ कैंडल जो है, खुलते ही आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आते हुए दिख सकती है। लेकिन अगर कहीं फ्लैट खुलता है, अगर ये 700 से लेके 600 के रेंज में यहीं कहीं खुलता है, तो फिर आपको मार्केट, जब तक एफएम का स्पीच चालू नहीं होगा, मार्केट इस रेंज में घुसा रहेगा 17,700 से लेके 17,600 के बीच में। जिस भी डायरेक्शन में ये अगर ब्रेक करेगा, फॉर एग्जांपल 600 के डायरेक्शन में ब्रेक किया, तो आपको मार्केट 100 पॉइंट जो 17,500 है, वो बहुत जल्दी 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको ये 100 पॉइंट का फॉल दिखा देगा। वैसे ही अगर मार्केट फ्लैट रहा, फ्लैट खुल के 17,700 से लेकर 17,600 के बीच में यहीं पर रहा, और यहाँ पर फिर अगर ब्रेकआउट देता है ड्यूरिंग दी एफएम स्पीच, तो यहाँ पर आपको 800 और 900 बहुत जल्दी आते हुए दिख सकता है। तो ट्रेड हम लोग 17,700 का कॉल और 17,500 का पुट, इस पर हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर थोड़ा सा आपको लाइट रहना है तो 17,800 के कॉल पर भी रह सकते हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि विक्स जो है वो क्रैश होगा कल, तो वोलेटिलिटी क्रैश होने की वजह से प्रीमियम्स के दाम बहुत तेजी से घट सकते हैं, तो आपको कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। ये था हमारा निफ्टी का प्लान। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी को अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये भी ऑलमोस्ट सपोर्ट लेते नज़र आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो बैंक निफ्टी का मुझे लग रहा है वो है 39,225 और सॉरी 250। ये दूर का है। अगर ये ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ से आपको 1000 से 1500 की पॉइंट की और गिरावट आ सकती है। मुझे लगता है एक बार फिर ये वाला लेवल यहाँ पर टेस्ट होते नज़र आ सकता है।
अब यहाँ पर देखते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पर, अगर हम लोगों को इंट्राडे में कल बैंक निफ्टी ट्रेड करना है तो जैसे कि कल है हमारा बजट सेशन, तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि बजट के दिन बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा, लेकिन वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा रहती है कि बहुत लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं और फिर पैसा कमाने की जगह पैसा लूज़ कर जाते हैं। अब देखिए कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये है कि देखिए एग्जैक्टली 40,700 यहीं पर 30 तारीख का भी हाई लगा था और आज का भी हाई ऑलमोस्ट यहीं पर लगा है। अगर आप शॉर्ट टर्म 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो एक कप एंड हैंडल यहाँ पर बन रहा है। अगर यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता है 40,800 से लेके 41,000 को अगर ये क्रॉस करता है फ्लैट ओपन होके, अगर ये फ्लैट ओपन होके इसको क्रॉस करता है तो 41,500 तक का टारगेट आ सकता है और 41,000 का जो कॉल है इसको आप बाय कर सकते हो, इसको आप बाय कर सकते हो अगर ये फ्लैट खुल के यहाँ से निकलता है। तो अगर ये गैप अप खुलता है, अगर ये बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाता है, खुलने के टाइम ही अगर ये समझ लीजिए आपकी 41,200 41,300 के आसपास खुलता है तो फिर क्या हो जाएगा, एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी बहुत तेज़ी से और फिर मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हो जाएगा। तो हमें गैप अप पर इमीडिएटली एंट्री नहीं करना है, वेट करना है और उस हिसाब से ट्रेड करना है। अब नीचे की तरफ अगर आता है तो कहाँ है, तो नीचे की तरफ सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है पहले, वो है 40,500। अगर ये लेवल को ब्रेक करेगा तो हम एट द मनी का पुट ट्राई करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 40,250। 4250 क्यों, क्योंकि 4250 के पास से इसने 2-3 बार देखिए यहाँ से एक स्विंग लिया है। तो मुझे लगता है कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक होगा 40,500 का तो 250 आपका तुरंत आ जाएगा और इसके बाद जो आता है वो सीधा टारगेट जो आता है वो 40,000 आता है। तो नीचे की तरफ आपको स्टेप बाय स्टेप नीचे ट्रेड करना है और ऊपर की तरफ भी। अब बहुत लोग कहेंगे कि यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। देखिए सब कुछ मैं मानता हूँ यहाँ पर बन रहा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बट जैसे कि मैं कह रहा हूँ बजट है, एक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल इवेंट होने वाला है, बड़ा इवेंट होने वाला है, तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल के आपको ट्रेड करना होगा। अब देखते हैं स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। पहला स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है ये है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो को हम लोग कल सेल करके चलेंगे और सेल कहाँ करना है, 3800 के नीचे। देखिए गैप अप ओपन हुआ था यहाँ पर और नेक्स्ट डे तुरंत सेलिंग आ गई है। अब यहाँ पर अगर ये आज 3800 के नीचे जाके ट्रेड करना स्टार्ट करता तो यहाँ पर हम सेल करेंगे 3785, 3760 और 3725 के 3 टारगेट्स के लिए। मुझे लगता है एक बार ये वाली जो गैप है, ये गैप ये ज़रूर फिल करने वापस से आ सकता है। स्लोली स्टडीली यहाँ पर ये आपको आते हुए दिख सकता है। जो दूसरा स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है वो है बजाज फाइनेंस। बजाज ग्रुप के ये दोनों स्टॉक लिए हुए हैं और ये भी हम सेल के लिए ही प्लान कर रहे हैं। इसमें देखिए रिजल्ट्स के चलते एक बहुत अच्छा एक बाउंस आया था, लेकिन आज एक फॉलो ऑन सेलिंग आ गई है। तो जिस हिसाब से एक प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ देखिए, मुझे लगता है ये कंटिन्यू हो सकता है। 5870 के नीचे अगर आएगा तो सेल करना है। 5850, 5830 और 5805 के टारगेट्स के लिए 5895 का आपको एक छोटा सा यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगाना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।